हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज डूइंग गुड। तो आज हम सॉल्व करते हैं लीड कोड प्रॉब्लम 284 पीकिंग इटरेटर। तो काफ़ी पॉपुलर कोडिंग प्रॉब्लम है ये भी। तो इस प्रॉब्लम को आज बहुत अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। इसका इम्प्लीमेंटेशन भी मैं आपको समझाऊंगा। मैंने आपके लिए कुछ खास एग्जाम्पल भी बनाए हैं, तो आपको एकदम अच्छी तरीके से ये समझ में आएगा। Design an iterator that supports the peak operation on an existing iterator in addition to the has next and next operations, है ना। implement peaking iterator class, तो बोल रहा है कि एक क्लास लिखना है हमको peaking iterator। तो peaking iterator इन नम्स ये क्या है, इन उसका कंस्ट्रक्टर है। तो क्या करेगा ये, इनिशियलाइजेस द ऑब्जेक्ट विथ गिवन इंटीजर iterator ओके। int next returns the next element in the array and moves the pointer to the next element. Okay, boolean has next return true if there are still elements in the array. Int peak returns next element in the array without moving the pointer. Note that each language may have a different implementation of the constructor and iterator, but they will all support the next and has next functions. तो बेसिकली ये इटरेटर का ही जैसा एग्जाम्पल है। तो इसका कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है। मैंने एक खास अच्छा एग्जाम्पल, इससे बेटर एग्जाम्पल आपके लिए बनाया है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं, है ना। तो पहले क्या बोल रहा है कि पीकिंग इटरेटर, तो ये एक यहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप कहाँ पे इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ पे। एक सेकंड ना, मैं कलर ले लेता हूँ। तो ये जो है, ये पार्ट यहाँ पे हम लोग जो इटरेटर इसको इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो क्या क्या है इसमें, 1 2 3 4 5। तो लेट्स से कि मेरे पास एक क्यू जैसा है, कुछ क्यू जैसा है मेरे पास, है ना। तो मैंने क्या करा, इसमें इस क्यू में मैंने क्या डाल के रख दिया, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे मैंने डाल के रख दिया यहाँ पे, है ना। 1 2 3 4 5 ऐसे अपन समझते हैं। ओके, तो 5 चीजें मेरे है क्यू क्यू के अंदर, है ना। ये क्या है, मेरा क्यू है। ओके फाइन, है ना। क्यू में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अभी नेक्स्ट बोल रहा है वो। नेक्स्ट नेक्स्ट का मतलब क्या बोल रहा है वो, कि जो नेक्स्ट है उसको मतलब अभी यहाँ पे रहेगा आपका पॉइंटर, तो इसको निकालो बेसिकली क्यू के बाहर। तो 1 बाहर चला जाएगा क्यू के, है ना। क्यू से बाहर निकल जाएगा 1। तो आपका आंसर क्या आएगा इसका, 1। ओके फाइन। उसके बाद क्या होगा, पिक। यहाँ पे हम लोग, है ना, पिक। पिक मतलब क्या है कि जो नेक्स्ट एलिमेंट है, आपका पॉइंटर कहाँ पे रहेगा, अभी यहाँ पे। तो ये जो नेक्स्ट एलिमेंट होगा उसको आपको रिटर्न करना है, लेकिन रिमूव नहीं करना है, सिर्फ रिटर्न करना है कि कौन सा है नेक्स्ट एलिमेंट, कौन सा है, 2 है। तो आपने 2 रिटर्न कर दिया यहाँ पे, है ना। पिक मतलब क्या है, पिक रिटर्न करता है लेकिन वो क्यू में से रिमूव नहीं करता है। ओके, दैट्स फाइन। तो अभी नेक्स्ट पे जाऊंगा। नेक्स्ट में मुझे 2 मिलेगा, तो 2 में क्या करूंगा, रिटर्न कर दूंगा और रिमूव भी कर दूंगा। नेक्स्ट जब करते हैं तो रिमूव करते हैं और पॉइंटर को आगे सरकाते हैं। तो मैंने 2 को रिमूव कर दिया, 2 को यहाँ पे रिटर्न आ गया 2, और पॉइंटर को मैंने आगे सरका लिया, तो आगे आ गया पॉइंटर यहाँ पे। ओके, अभी नेक्स्ट करूंगा मैं फिर से, तो क्या होगा, 3 को मैं बाहर निकाल के रिटर्न कर दूंगा, है ना। 3 को निकाल के रिटर्न कर दूंगा, मेरा पॉइंटर आ जाएगा 4 पे, है ना। नेक्स्ट में आगे जाता है पॉइंटर और रिमूव हो जाता है एलिमेंट। हैज नेक्स्ट पे क्या होता है कि इज देयर एनीथिंग एनी एलिमेंट्स लेफ्ट इन द क्यू, दैट्स व्हाट हैज नेक्स्ट इज आस्किंग, है ना। कि कुछ बचा है क्या क्यू के अंदर, बेसिकली तो है ना, 2 एलिमेंट्स है क्यू के अंदर। तो आप क्या बोलेंगे, ट्रू। आप बोलेंगे ट्रू यहाँ पे। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है क्लियरली, है ना। अभी यहाँ पे नेक्स्ट बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट मतलब क्या होगा, 4 बाहर चला जाएगा, यहाँ से 4 आ गया बाहर, और आपका पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट पे। ओके, 5 पे आ गया पॉइंटर, फाइन। अभी नेक्स्ट पे क्या होगा, नेक्स्ट में 5 बाहर चला जाएगा, बाहर 5 बाहर आ गया और पॉइंटर आ गया आपका नेक्स्ट, मतलब अब क्या कुछ है ही नहीं वहां पे बेसिकली, है ना। तो अभी क्या करेंगे आप, हैज नेक्स्ट जब आएगा आप, तब क्या बोलेंगे आप, फॉल्स, क्योंकि आपके क्यू में कुछ भी नहीं है। क्यू एम्प्टी है तो हैज नेक्स्ट फॉल्स होता है बेसिकली, है ना। है ना, हैज नेक्स्ट मतलब क्या, कि कुछ बचा है क्या क्यू में, है क्या नहीं है बेसिकली क्यू में नेक्स्ट एलिमेंट, है ना। क्यू में नेक्स्ट एलिमेंट कुछ है क्या नहीं है। अगर नहीं है, अभी नहीं होगा ना, तो फॉल्स रिटर्न कर देंगे आप। तो आपको ये एग्जांपल अभी समझ में आ गया होगा कि पिकिंग इटरेटर का फंडामेंटल आइडिया क्या है बेसिकली, है ना। तो हमने कैसे इसको समझा, अभी हमने क्या किया, इसको निकाल देते। हमने क्यू
यूज करा यहाँ पे, है ना, क्या यूज करा यहाँ पे, क्यू। तो क्यू यूज करके ही हम लोग इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो क्यू और क्यू मतलब जावा में क्या करेंगे हम लोग, उसको लिंक लिस्ट यूज कर लेंगे, लिंक लिस्ट इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, कंस्ट्रक्टर में ये जब सब कुछ एलिमेंट्स मुझे जो पता है दिए गए हैं, इसको मैं एक क्यू में डाल दूंगा इसी तरीके से जैसे मैंने आपको समझाया। तो क्यू के अंदर ये सब जो जाएंगे, क्यू क्या है, ये लिंक लिस्ट है ना। तो जावा में लिंक लिस्ट यूज कर लेंगे हम लोग। तो आपको ये सभी नंबर्स यहाँ पे मिलेंगे। जब भी नेक्स्ट होगा तो हम लोग नेक्स्ट जब होगा तब ये क्यू में से या लिंक लिस्ट में से आप रिमूव कर देना इसको, है ना। और पिक होगा तो लिंक लिस्ट में से जो फ्रंट के ऊपर जो एलिमेंट है उसको सिर्फ रिटर्न करना, लेकिन रिमूव नहीं करना है बेसिकली आपको। और हैज नेक्स्ट का कैसे इंप्लीमेंट करेंगे हम लोग, अगर जो क्यू है, क्यू जो है उसका साइज अगर ग्रेटर देन 0 है साइज, तो हम लोग हैज नेक्स्ट इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे उसको, है ना। मतलब कुछ ना कुछ है वहां पे क्यू में। तो वो तो बहुत सिंपल है। तो अभी मैं जाके आपको ये जावा कोड किस तरीके से इसका इम्प्लीमेंट करते हैं यूजिंग क्यू एंड लिंक लिस्ट और एंड जावा, है ना, तो वो मैं आपको समझा देता हूँ। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट तो अभी क्लियर हो गया होगा। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, पिकिंग इटरेटर, है ना। तो देखो अभी यहाँ पे, तो पिकिंग इटरेटर इम्प्लीमेंट्स इटरेटर इंटीजर, है ना। तो इंटीजर की बात चल रही है यहाँ पे, ओनली इंटीजर की बात चल रही है। ओके, तो मैंने क्यू का बना लिया। क्यू क्या होल्ड करेगा, इंटीजर ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, तो पिकिंग इटरेटर ये क्या है, कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे। इटरेटर इंटीजर ऑफ इटरेटर इज गिवन, है ना। तो ये तो मुझे पता है, ये दिया गया है। तो मैं क्या करूंगा अभी कि q इज इक्वल टू java.util.linkList ऑफ इंटीजर, है ना। तो मैंने एक लिंक लिस्ट बना ली। q मतलब क्या है, लिंक लिस्ट है। और ये जो इटरेटर, इसको मैंने पास कर दिया इस फंक्शन के फंक्शन में। और ये फंक्शन क्या करेगा, ये इटरेटर को लेके क्यू में वो सभी एलिमेंट्स को डाल देगा, है ना। जैसे 1 2 3 4 5 को मैंने क्यू में ऐड कर दिया, है ना, वो करेगा ये कन्वर्ट इटरेटर टू क्यू फंक्शन। तो ये जो फंक्शन है मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, है ना। तो कन्वर्ट इटरेटर टू क्यू फंक्शन यहाँ पे हमने लिखा है, ये प्राइवेट फंक्शन है या प्राइवेट मेथड है इन इन केस ऑफ जावा। तो इटरेटर है यहाँ पे, ये तो हमको दिया गया है ना। अगर आप पूछेंगे कि कहाँ से आ रहा है, तो ये दिया गया है हमको। ओके, तो मैं क्या करूंगा, इटरेटर डॉट हैज नेक्स्ट करके मैं व्हाइल लूप में चलाऊंगा और एक एक चीज जो है उसको मैं क्यू के अंदर डाल दूंगा। तो क्यू डॉट एड इटरेटर डॉट नेक्स्ट, है ना। तो क्यू में एक एक चीज जाएगी मेरे। तो जब जाएगी क्यू के अंदर, तो क्यू में कैसे जाती है वो मैं आपको बताता हूँ, तो एकदम क्लियर हो जाएगा आइडिया सब, है ना। तो पहले क्या होता है, पहले जाता है क्यू में 1, बाद में आ जाता है 2। तो इस और क्यू कहाँ से, यहाँ ये फ्रंट है क्यू का और ये क्यू का है बैक बेसिकली, है ना। तो 2 बाद में आता है, फिर 3 आता है, यहाँ पे क्या होता है 4 आता है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो 5। तो पहले इन कौन हुआ था 1, तो पहले आउट कौन होगा 1 बेसिकली, है ना। तो वही है। ओके, तो ये आपका हो गया। तो इस मेथड को यूज करके आपने आपके क्यू में सभी एलिमेंट्स को डाल दिया। अभी दूसरा मेथड देखते हैं। यहाँ पे पिक, पिक क्या करेंगे आप, दिस डॉट क्यू डॉट पिक, क्योंकि पिक मेथड जो है वो ऑलरेडी हमको दिया गया है लिंक लिस्ट में। तो वही मेथड यूज कर लेंगे हम लोग। पिक क्या करता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है यहाँ का, इसको सिर्फ रिटर्न करता है, रिमूव नहीं करता है, सिर्फ रिटर्न करता है। तो बस रिटर्न कर देना आप यहाँ पे। ओके, तो पिक हो जाएगा आपका ये। नेक्स्ट में क्या करेंगे, दिस डॉट क्यू डॉट रिमूव मेथड यूज करेंगे। रिमूव मेथड, रिमूव में क्या करता है, वो रिटर्न तो करता ही है। तो 1 मतलब 1 को क्या करेगा, और जब भी नेक्स्ट जब आएगा तब क्या करेगा, वो 1 को रिमूव करेगा और रिटर्न भी कर देगा, है ना। तो इसको रिमूव कर दिया मैंने और यहाँ पे रिटर्न हो गया वो, है ना। अभी नेक्स्ट एलिमेंट का पॉइंटर इधर आ जाता है। तो ये सब लिंक लिस्ट करती है। आपको लिंक लिस्ट का यूज करना है बेसिकली। जावा के यूटिल पैकेज में लिंक लिस्ट है, वो क्यू को इम्प्लीमेंट कर रही है, तो उसमें ये मेथड है रिमूव, है ना। तो ये रिमूव मेथड ही नेक्स्ट का काम कर रही है बेसिकली, है ना। ओके, तो ये क्या दे रही है, इंटीजर दे रही है, क्योंकि मेरे क्यू में क्या पड़े हैं, इंटीजर ऑब्जेक्ट्स। ओके, हैज नेक्स्ट में क्या करूंगा मैं, दिस डॉट क्यू डॉट साइज इज ग्रेटर देन 0, मतलब क्यू के अंदर अगर कोई एलिमेंट्स है तो इसका मतलब है कि हैज नेक्स्ट विल रिटर्न ट्रू, है ना। मतलब ट्रू रिटर्न होगा वो, और नहीं तो फॉल्स रिटर्न होगा। तो दैट्स इट गाइस, बेसिकली ये बहुत ही सिंपल सा क्लास है जो हमने इम्प्लीमेंट किया, पिकिंग इटरेटर। और ये
इम्प्लीमेंट कर रहा है इटरेटर ऑफ इंटीजर्स, है ना। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो था वो मेन था कि क्यू का कॉन्सेप्ट यूज करा यूजिंग लिंक लिस्ट, है ना। तो सिंपल है एकदम। और अगर आपको लिंक लिस्ट के मेथड चाहिए तो आप जाना और चेक कर लेना, पिक मेथड, रिमूव मेथड, ये सब मेथड आपको लिंक लिस्ट में आपको मिल जाएंगे, है ना। लिंक लिस्ट, है ना, लिंक लिस्ट जावा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि वो आपको जो लोगों को पता नहीं है वो लोग जाना और यहाँ पे चेक कर लेना, है ना। तो पिक पिक मेथड देख लेना, ये देखो पिक पिक क्या करती है, रिट्रीव बट डज नॉट रिमूव द हेड ऑफ द लिस्ट। तो हमने यूज करी है ना पिक मेथड, तो वही मैं आपको दिखाना चाहता था। रिमूव मेथड, तो रिमूव आप जाएंगे तो रिमूव मेथड मिलेगी आपको। रिमूव क्या करती है, रिट्रीव्स एंड रिमूव द हेड ऑफ द लिस्ट, मतलब जो फ्रंट साइड पे रहेगा एलिमेंट इसको रिमूव कर देती है। जैसे 1 को रिमूव कर दिया, बाद में 2 को करेंगे, बाद में 3 को करेंगे, इस टाइप का। ओके, ठीक है। और हैज नेक्स्ट का तो जस्ट साइज ही चेक करना है आपको यहाँ पे। आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा करना नहीं है, सिर्फ साइज है, मतलब क्यू के अंदर कुछ है वहाँ पे, इसका मतलब आप ट्रू करेंगे, नहीं तो फॉल्स करेंगे, बस। और कुछ भी नहीं है यहाँ पे गाइस, है ना। और ऐड मेथड क्या होती है, ऐड मेथड क्यू लिस्ट के अंदर ऐड करती है, ये देखो ऐड, है ना। अपेंड्स द स्पेसिफाइड एलिमेंट टू द एंड ऑफ दिस लिस्ट। सही बात है। ओके, समझ में आ गया ना। तो ये डॉक्यूमेंटेशन आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना। ये java.util क्लास है, लिंक लिस्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये इम्प्लीमेंट करती है डबली लिंक लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लिस्ट एंड डीक्यू इंटरफेसेस, है ना। तो ये सब कुछ अब मैं तो पढ़ के दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बताई मैंने, जो यूज़ कर रहे हो अभी इस केस में। तो आपको ये बहुत सारी अच्छी अच्छी मेथड से काम की है बहुत। और जनरल प्रोजेक्ट जब आप लिखते हैं जावा में तो भी ये बहुत बार काम को आती है। ओके, तो अब इसको हम लोग रन करा के देख लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशंस करेक्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हो, है ना। तो आंसर्स, तो देखो यहाँ पे मैंने जो अभी आपके लिए जो ये एग्जांपल मैंने बनाया था उसी को हम लोग टेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि हमारा आउटपुट और एक्सपेक्टेड आउटपुट एकदम परफेक्टली मैच कर रहा है। तो बढ़िया, सुपर। तो आप इसको सबमिट करा लेते गाइस, मेक श्योर कि ये कोड एक्सेप्ट हो रहा है हमारा। और आप देख सकते हैं कि लीड कोड ने हमारे कोड को एक्सेप्ट कर लिया है 78.09 परसेंटाइल के ऊपर, है ना। तो सुपर, बढ़िया, ग्रेट। तो ये था आपका लीड कोड का प्रॉब्लम 284 पीकिंग इटरेटर, है ना। तो बहुत अच्छा प्रॉब्लम है जो हमने क्यू और लिंक लिस्ट यूज करके सॉल्व कर लिया है। तो मैं आपको मेरे गिटहब का है ना, मैं डाल दूंगा कोड और दे दूंगा वो आपको लिंक, तो देख लेना। और ये डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर पढ़ लेना। और अगर आपको ये कॉन्सेप्ट जो मैंने समझाया है यूजिंग लिंक लिस्ट एंड क्यू समझ में आ गया, यस, और ये जावा का कोड समझ में आ गया जो मैंने समझाया, यस, तो डेफिनेटली गाइस लाइक कर देना वीडियो को अभी के अभी जाके, है ना। क्योंकि बहुत एफर्ट्स लगते हैं ये वीडियो बनाने, सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट्स करने में। तो डेफिनेटली हम लोग आप लोग हमारे एफर्ट्स को अप्रिशिएट करना। कैसे करेंगे अप्रिशिएट, लाइक करके। तो लाइक अभी के अभी कर देना और चैनल को अभी के अभी जाके सब्सक्राइब भी कर लेना। 4K सब्सक्राइबर्स अचीव करने का टारगेट है गाइस, तो वो अचीव होना चाहिए, है ना। तो फटाफट जाके सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर सब्सक्राइब और लाइक किया है आपने तो कमेंट में लिखना ताकि हमको पता चले, है ना। और क्लिक ऑन दैट बेल नोटिफिकेशन आइकॉन बटन ट्वाइस ताकि आपको इसी तरीके के बढ़िया क्वालिटी कंटेंट के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट से, आप आईटी प्रोफेशनल से, जावा डेवलपर से, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम का है। यहाँ पे हमने इसी तरीके के अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को लेके 700 से ज़्यादा प्रॉब्लम्स सॉल्व करके दिखाए हैं विथ एग्जांपल्स एंड एक्सप्लेनेशन, जो आपको इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन में बहुत काम आएंगे। और हमने आपके लिए जो वेरी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट होती है इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से वो बना के रखी है। तो मैं आपको उनके नाम बता देता हूँ, जाके आप वो जाके चेक करना और उन प्रॉब्लम्स को अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपको बहुत फ़ायदा होगा इंटरव्यूज में। तो सबसे इम्पोर्टेंट प्लेलिस्ट हमारे चैनल की है, उसका नाम है बीएफएस और डीएफएस के प्रॉब्लम्स की प्लेलिस्ट। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रॉब्लम्स होते हैं और कॉन्सेप्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करना। उसके बाद ग्राफ्स, मैट्राइसिस, बाइनरी सर्च ट्रीज, बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च के कोडिंग प्रॉब्लम्स, डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्शन, मेमोराइजेशन, ये सब इंडिविजुअल प्लेलिस्ट है। अमेजॉन, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, याहू, मेटा, गूगल में पूछे गए क्वेश्चन से बहुत अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन से, तो आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत सीखने को मिलेगा।
अगर आपको आपका डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स एकदम सॉलिड करना है इंटरव्यूज के प्रिपरेशन में, तो उसके लिए कुछ प्लेलिस्ट में आपको बता के रखता हूँ जो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल पे, उसको मिस मत कर देना। तो स्टैक्स क्यूज, प्रायोरिटी क्यूज, मिन हिप, मैक्सी, पैरेज, एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, तो ये सब प्लेलिस्ट है गाइस। तो बहुत मज़ा आएगा आपको देखना, और कमेंट्स में लिखते जाना अगर हेल्प होती है इंटरव्यूज़ में आपको वीडियोस की, है ना। और जावा J2E के टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के वीडियोस भी आपके लिए अपलोड करके रखे हैं, तो जस्ट सर्च फॉर जावा टेलीफोनिक इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो आपको फ़ायदा होगा उसका टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ के प्रिपरेशन में, है ना। और अगर आपको माई सीक्वल सीक्वल डेटाबेस के कोडिंग प्रॉब्लम्स चाहिए प्रैक्टिस करने के लिए, तो उसके लिए खास दो प्लेलिस्ट आपके लिए बनाई हुई है। एक का नाम है माई सीक्वल, दूसरे का नाम है सीक्वल प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस। तो इससे आपके डेटाबेस और सीक्वल के कोडिंग प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाने वाले हैं, तो इसको बिल्कुल ही मत मिस करना। और शेयर करते रहना वीडियोस को आपके फ्रेंड्स और कलीग्स में, तो वो भी चैनल से जुड़ सकेंगे गाइस, और यहाँ से अच्छी चीज़ें सीख सकेंगे प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग की। Thanks for watching this video guys, and I'm sure that I'm going to see you very soon with another very interesting video like this one. Until then you guys take care, bye bye, have a great day.